जिससे ये शरीर चलता है वो प्राण। प्राण आपके मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। फिर उसके सहायक होते हैं नाग, क्रकर, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, ये सहायक प्राण है, आयुर्वेदा में बता दिए हैं। तो वो थोड़े थोड़े और उनके विभाजन और बढ़ाते जाते हैं। सेकेंड बॉडी आपकी प्राण शरीर होती है। थर्ड बॉडी आपकी मनोमय शरीर होती है। आपके मरने के बाद कितने शरीर खत्म होते हैं? 2, प्राण और ये फिजिकल बॉडी। 3 शरीर आत्मा के साथ जाते हैं। अध्यात्म एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देवता झुक जाता है। साधक अगर अपनी साधना में सही तरीके से स्थित हो, सब संभव है। और हर कोई इन साधनाओं को ना कर पाए, इसके लिए इस पे महामाया ने इतने भ्रम, इतनी कठिनाइयां फैला के रखी हैं कि बहुत कम लोग उस तक पहुंच पाते, बहुत कम लोग। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, धर्म की शक्तियां लुप्त होती जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि धर्म की शक्तियां जब गलत हाथों में पड़ती हैं तो उनका दुरुपयोग होता है। कलयुग में ज्यादातर लोग उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, इसलिए धर्म अपनी शक्तियों को लुप्त करता जाता है। जितनी हमारा समय बढ़ता जा रहा है, हमारे जीवन के संघर्ष उतने बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जीवन उतना कठिन होता जा रहा है। तो जो अच्छे लोग हैं, इस संघर्ष, इन कठिनाइयों, इन परेशानियों से उनको बचा के निकाला जाता, सिलेक्ट किया जाता, फिल्टर किया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं एक गुरु के द्वारा ही संभव है। नमः शिवाय भैया जी, हम आपसे चक्र साधना सीखना चाहते हैं, क्या यह संभव है? क्योंकि मेरे गुरु तो पहले से ही हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। मुझे मालूम है आप लोग कहीं किसी गुरु के पास से आए हैं, कुछ आए हैं। जरूरी नहीं है कि आप मुझे गुरु स्वीकार करो, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से साधना करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करो। मेरा काम मैं अच्छी तरीके से करूंगा। आपके जो भी गुरु हैं वो आपके ही रहेंगे। पिता एक ही होता है लेकिन काका 10 हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, पिता पिता ही होता है, पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। एक बार वो मोहब्बत है ना, इधर जब दिल में आती है ना, तो वो कितना भी कैसा भी रहे, लेकिन ये दिल मानता नहीं है। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे भगवान ने मेरी संन्यास लेने के पहले शरीर छोड़ा था, उसके बाद कोई और उस जगह पे बैठ ही नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे सिद्धों के पास गया नहीं, मुझे अपनी यात्रा कंप्लीट करने के लिए दूसरे सिद्धों के पास जाना पड़ा। अगर मैं वहां नहीं गया होता तो मेरी यात्रा कंप्लीट आज हो नहीं पाती थी, वैसी हो नहीं सकती थी। इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से, ये पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है कि लगता है लोगों को हमारे गुरु हैं, हम किसी के पास क्यों जा रहे। आपके गुरु आपके रहेंगे, उनका सम्मान आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है और आपके जीवन का अस्तित्व है। वो मेरा गुरु मेरे जीवन का अस्तित्व है, आधार है, उसके बिना मैं संभव ही नहीं हूँ। वो मेरा मालिक है, मेरे कण कण में, रग रग में वो बह रहा है, उसके बिना मैं संभव ही नहीं हूँ। कोई मुझसे कहे कि आप इन गुरु को स्वीकार कर लो, कर सकता हूँ, वो सिद्ध हैं, अच्छे हैं। और वो गुरु भगवान की आज्ञा से उन सिद्धों के पास गया और मैंने अपने काम किए। और सब सिद्धों की एक स्पेसिफिकेशन अलग अलग थी। जैसे आप अपने बच्चे को क्या करते हो, कभी कराटे क्लासेस में भेजते हैं, कभी संगीत विद्यालय में भेजते हैं, उनके क्लासेस रहते हैं स्कूल के बाद। अभी प्राइमरी का एक टीचर होता है, फिर हाई स्कूल का होता है, फिर कॉलेज का होता है, फिर एक PhD वाला होता है। ऐसे उनके होते हैं सबके टीचर। और ऐसा ही अध्यात्म में होता है। आप भगवान शिव की गुरु गीता पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट समझ आएगा। नमः शिवाय भैया जी, हम अपने जीवन में धार्मिक होने के बाद भी सुखी क्यों नहीं हो पाते? कृपया मार्गदर्शन करें। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप लोग कहाँ उलझे रहते हैं। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवता है और आप कोशिश करते हो 33 करोड़ के 33 करोड़ को आप संभाल लो। आपके घर में जो मंदिर हैं उनमें भीड़ लगी हुई है और आपके जो करने के तरीके हैं वो आपको भ्रमित करते हैं और आपको तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। इन चीजों पे
हर एक व्यवस्था का एक स्पेसिफिकेशंस होते हैं और उनकी टेक्निक्स होती हैं। आप एक बात समझिए कि एक कोई बिजनेसमैन है, उसका कुछ तो स्पेसिफिकेशंस होंगे, कुछ तो टेक्निक्स होंगी, तब तो उसका बिजनेस ऊपर उठा। और अगर उसके पास ये सब नहीं है तो उसका बिजनेस उतना ऊपर नहीं उठ सकता। आप भी किचन में कोई काम करते होंगे, थोड़ी टेक्निक्स होंगी आपकी। आप थोड़ी गाड़ी चलाते होगे, थोड़ी टेक्निक्स होंगी आपकी। तो फिर तो परमात्मा को पाना है या इस कर्मों के ऊपर उठना है, उसके लिए टेक्निक्स होना जरूरी है। जितना आप टेक्निक से काम करोगे उतना काम आपका आसान होगा। दूसरी चीज ये समझिए, टेक्निक क्या करती है, शॉर्ट टाइम में बेस्ट रिजल्ट देती है। कम मेहनत, कम समय और बेस्ट रिजल्ट, ये मेरा तरीका है। मैं हर काम को टेक्निक से करता हूं। तीसरी चीज, आपका अध्यात्म कंप्लीट टोटली साइंस है, कंप्लीट साइंस है, विज्ञान है। इसके एक सिस्टम को मैं वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने रखूंगा और जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक आप उससे लाभ नहीं ले सकते। भगवान से बड़ा वैज्ञानिक कोई हुआ ही नहीं है। मैं तुम्हारे को हर एक व्यवस्था में ये साबित करूंगा कि उसने कैसे इस सृष्टि की रचना करी है, कैसे ह्यूमन बॉडी बनाई है, कैसा मन बनाया है, कैसे बुद्धि बनाई है और उसके प्रभाव कैसे आते हैं। और इस सारा सिस्टम पूरा साइंटिफिक है, कंप्लीट साइंस है ये। और इस साइंस को जब तक तुम नहीं समझोगे, खाली डब्बा खाली बोतल है, तुम्हारे हाथ में कंट्रोलिंग आएगी ही नहीं, कुछ नहीं आएगा। ये एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। और मैं हर एक चीज में तुमसे ही वो गुणा भाग करवाऊंगा कि अगर ये करेंगे तो क्या होगा और ये करेंगे तो क्या होगा। और जैसे जैसे आप आगे के क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, खुद आप उन गुणा भाग को करने लगो कि इस पेटल्स पे ये है तो ये पेटल्स, इसकी एनर्जी इससे जाके मिलेगी तो प्लस होगी कि माइनस होगी। मैं आपको रट्टू तोता नहीं बनाऊंगा। मैं तुमसे ही ये सारे जो मेथड है, जो साइंस है, ये तुम्हारे साथ अपन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप शांति से और व्यवस्था से इसको एक्सेप्ट करते हो तो बेहतरीन है। हर एक व्यवस्था के बाद में आपको लगेगा व्हाट इज द नेक्स्ट, इसकी आगे क्या होगा। अध्यात्म बिना गुरु के मकड़ी का जाल है और अध्यात्म गुरु के साथ आनंद की व्यवस्था है, कृपा ही कृपा है। जब आपका गुरु समर्थ होता है तो वो देवता वहां झुक जाता है। और हमारे पप्पा तो सॉलिड हैं। हम जब भी कोई आश्रम में जाते थे, अगर उनका थर्ड आई ओपन है, उनके आश्रम के कोई मठाधीश वगैरह, तो पहले बता देते थे कि वो आ रहा है, देखो संभल के रहना। क्योंकि मैं पहले जरा थोड़ा गुस्से वाला हुआ करता था, मेरा गुस्सा चरम पे आता था, बहुत क्रोधी था मैं, भयानक क्रोध था मेरे अंदर। मुझे भी वो क्रोध अच्छा नहीं लगता था। फिर बाद में मैं समझ गया मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अपने को परशुराम नहीं बनना। परशुराम बनेंगे मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पे मैंने अपने आप को सुधारा, अभी वैसी गुस्सा नहीं करता। नमः शिवाय भैया जी, अध्यात्म में अलग अलग योगों का उल्लेख किया गया है, पर हमारे लिए क्या उचित है, ये कैसे निर्धारित किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। अध्यात्म में सबसे बड़ी चीज एक है कि किया क्या जाए। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, सांख्य योग है, ढेर सारे हैं। कोई जिन्न सिद्ध कर रहा है, कोई कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रहा है, कोई आपने देखा है ना, कुछ सिद्ध कर रहा है, कोई मुंज सिद्ध कर रहा है, कोई बगलामुखी के मंत्र दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। तो अध्यात्म एक्चुअल वो इतना फैला पसरा है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है। हमें करने योग्य कार्य क्या है जिसको करने के बाद हमारा जीवन शांत हो जाए, सरल हो जाए, हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसको पाते हुए हम परमात्मा में प्रवेश कर जाएं। ऐसा क्या किया जाए? आप सबका उद्देश्य यही है ना। जीवन की कुछ आपकी इच्छाएं होंगी, कुछ पाना चाहते होगे, उसके साथ में परमात्मा की प्राप्ति। सबसे बढ़िया कर्म योग है, कर्म करते करते परमात्मा की प्राप्ति। और कर्म योग में अगर ज्ञान योग को मिला दिया जाए, ज्ञान योग अकेला अपने बल पे नहीं चलता,
उसको कर्मयोग की लाठी चाहिए पड़ती है। तो इसमें आपके कर्म योग में ज्ञान योग को प्रवेश करा रहा हूं, ताकि आप जो काम कर रहे हो वो आप आराम से करते रहो और इसके साथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहे। अब इस काम को करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं चक्रा मेडिटेशन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। चक्रा मेडिटेशन मतलब एक ऐसी मशीन जो आपके कर्म को प्रारब्ध में बदलती है। चक्रा मतलब जीवन, चक्रा मतलब मृत्यु, चक्रा मतलब मुक्ति। जीवन, मृत्यु और मुक्ति, सुख दुख, लाभ हानि, सब कुछ इसके अंदर है। बस स्टेप बाय स्टेप मुझे इसमें आपको आगे लेके जाना है। इसके आगे आपकी साधना और आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किन चीजों के कारण आती है, वो ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो आपको बहुत तकलीफ देती हैं और आप उनमें उलझ जाते हो और आप उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते। वो जितनी उलझी व्यवस्थाएं हैं मैं उतने आराम से और उतनी शांति से आपको बताऊंगा कि इनको डिटेक्ट कैसे करो आप, और उस पे काम इतने बेहतरीन तरीके से अपन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि कितना हुआ, वो आप खुद चेक कर सकते हो। नमः शिवाय भैया जी। हम कई साधुओं को देखते हैं जिनमें किसी तरह की सांसारिक वासनाएं होती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है भैया जी, कृपया मार्गदर्शन करें। प्राण शरीर हमारे मरने के पहले खत्म हो जाता है, कुछ मिनट पहले। एक्चुअल वो अपन कहते हैं ना प्राण निकल गए, प्राण निकलते नहीं है। आत्मा अलग है, वो प्राण अलग है। ये कंफ्यूजन जरा निकाल देना तुम, ये बहुत मतलब अपने आप में उलझे हो तुम। प्राण मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी। आप इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हो, लगभग वो इम्यून सिस्टम तुम्हारे लैंग्वेज के लिए ठीक है, लेकिन इम्यून भी परफेक्ट नहीं है, उसके लिए है ही नहीं इम्यून सिस्टम। तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। जिससे ये शरीर चलता है वो प्राण। प्राण आपके मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। फिर उसके सहायक होते नाग, क्रकर, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, ये सहायक प्राण है। उसी को फिर इसमें आयुर्वेदा में 12 बता दिए हैं, तो वो थोड़े थोड़े और उनके विभाजन और बढ़ाते जाते हैं। सेकेंड बॉडी आपकी प्राण शरीर होती है। थर्ड बॉडी आपकी मनोमय शरीर होती है, मनः शरीर। आपके मरने के बाद कितने शरीर खत्म होते हैं? प्राण और ये फिजिकल बॉडी, 2 शरीर। 3 शरीर आत्मा के साथ जाते हैं। मनः शरीर आत्मा के साथ, जब से आत्मा शिव से अलग हुई है और उसने जो जो कर्म किए हैं वो तब से आपका मनः शरीर एक ही है सबका। इसीलिए आप पास्ट लाइफ थेरेपी में जाते हैं, 5, 10, 50 जन्म, 100 जन्म में चले जाते हो, क्योंकि आपका मनः शरीर है, आप उसमें प्रवेश कर जाते हो। पास्ट लाइफ थेरेपी का मेन जो उसका बेस है वो यही है, मनः शरीर में एंटर कर जाओ, वो थका देते हैं आपको। तो मनः शरीर, मनोमय कोष, ज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये आत्मा के साथ जाता है। यही आत्मा का बोझ है, इसी के कारण आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। मनोमय शरीर में कर्म होते हैं, ज्ञानमय शरीर में कर्म होते हैं, आनंदमय शरीर आत्मा की ऊर्जा से इतना डिवाइन होता है कि कर्म वहां तक नहीं पहुंच पाते। 5th बॉडी जो होती है आनंदमय कोष, उसमें एक साधक जब प्रवेश करता है तो गहरी समाधि में जाता है, उसमें कोई कर्म होता ही नहीं है। वहां पे जाके आपको अपने आप को रोकना पड़ता है कि परमात्मा के साथ अगर एकाकार। आपने देखा होगा कई संत कोई गांजा फूकते हैं, कोई चिलम फूकते हैं, कोई जैसे अपने कोलकाता में जो संत हुए, काली के जो भक्त हुए, रामकृष्ण परमहंस, सत्संग करते करते कहाँ चले जाते थे? भीतर के चिन्ह में चले जाते थे। अच्छा बढ़िया सत्संग चल रहा है, बड़े अच्छे अच्छे साधु आ रहे हैं और वो कहते जरा रुको, मैं जरूरी काम करके आता हूँ। जरूरी काम वो शारदा माता के, अरे कड़ी पत्ता तो दिख ही नहीं रहा इसमें। शारदा माता बड़ी गुस्सा हो जाती थी, क्या है तुम्हारा, इतने अच्छा सत्संग चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तुम उस सत्संग छोड़ के कड़ी पत्ता पे आ गए। बार बार डांटती थी। एक बार रामकृष्ण ने बोल दिया, बोले जिस दिन ये थाली खिसका दूंगा उस दिन समझ लेना मेरा 2-3 दिन ही रहूंगा। और एक दिन माता ने भोजन लगाया और भगवान ने खिसका दिया, तीसरे दिन निकल लिए। तो वहां पे क्या होता है कि संसार में अगर कोई आसक्ति नहीं होगी तो आप शरीर में नहीं रह सकते। आसक्ति बना के रखनी पड़ती है।
वो एक ब्रेक लगा के रखना पड़ता है। हर एक साधु जो एक स्थिति तक पहुंचा है, अगर उसको शरीर धारण करके रहना पड़ेगा, सिद्धत्व की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन सिद्धत्व की स्थिति में आने के बाद भी वो शरीर को तभी रोक पाएगा जब एक संसार की कोई ना कोई उसके अंदर एक वासना बना के रखता है। वो अगर संसार की सारी वासनाएं खत्म हो गई तो वो शरीर रुक नहीं सकता, वो खत्म हो जाएगा शरीर। वो जरूरी है, उसके बिना शरीर नहीं रुकेगा। ये मैं गारंटेड बोल रहा हूं, ये सत्य बात है, इसको समझ के रखना। ये जो 3 शरीर हैं, ये आत्मा के ऊपर बोझ है और यही जन्म और मृत्यु के कारण है। नमः शिवाय। भैया जी, मन की क्या शक्ति है, कृपया मार्गदर्शन करें। मन शरीर जो होता है, मन, आपके मन में इच्छा है। महाभारत में एक योद्धा था जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म। उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म और कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर का भ्रम ही है। ये जितने महाभारत के तुम ये सब पात्र हैं, ये तुम्हारे अंदर ही हैं। जो विजातीय वृत्तियां हैं वही कौरव हैं, और जो सजातीय वृत्तियां हैं वही पांडव हैं, और दैवीय शक्ति ही तुम्हारी युद्ध में विजय प्राप्त कराने की व्यवस्थाएं हैं, और गुरु ही तुम्हारा सारथी। और कुरुक्षेत्र ये है, कुरु मीन्स करो। ये सारी चीजें कोडेड लैंग्वेज में है। इनको डीकोड जब किया जाएगा तो तुम समझ आएगा कि एक साधक के लिए है। यहाँ पे हर बार जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ पूरे चक्रास नहीं आते, थोड़े चक्र उसके जन्म के बाद डेवलप होते, इसीलिए उसमें पूरे कर्म नहीं आ पाते। इसीलिए कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते, क्योंकि जिनके साथ कर्म है वो जीवात्मा है, और जो कर्म से मुक्त है वो परमात्मा है। तो उन बच्चों में क्या होते हैं, पूरे चक्रास आते ही नहीं है, इसलिए वो कर्म आ नहीं पाते, सिस्टम में आते ही नहीं है, इसलिए वो भगवान के जैसा होता है। उसमें परमात्मा की शक्तियां होती हैं। उस समय जैसे जैसे उसके अंदर चक्रास आते हैं, ऊपर के चक्रास के कर्म नीचे गिरने लगते हैं, वो माया में फंस जाता है। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ नहीं है, मुझे मेरी माँ चाहिए। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसमें सारी कर्म और सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं। इन चक्रों से जो व्यवस्थाएं उतरती हैं, और एक कर्म और एक प्रारब्ध कैसे बनता है। ये जो मशीनरी है कर्म से प्रारब्ध की, मैंने बहुत साधना करी भाई साहब, बहुत मतलब सब कुछ देखा, और मेरा सीधा सा मतलब एक ही है कि जिस मशीनरी में सिस्टम चल रहा है, उस मशीनरी में आप सेट करो कि रॉ मटेरियल ही गलत ना जाए, और अगर गलत रॉ मटेरियल चला गया तो प्रारब्ध बड़े कठिन आ जाएंगे। तो कोशिश हमने ये करनी है, जैसे एक मशीन आप जानिए कि उस मशीन में से अपन जो रॉ मटेरियल डालते हैं, उसके बाद में लास्ट स्टेप पे प्रोडक्ट आता है। प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप उस रॉ मटेरियल की प्रोसेस होती है। ऐसे ही ये चक्रास हैं, ये प्रोसेस करते हैं, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करके कंप्लीट वो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। रॉ मटेरियल अगर गड़बड़ हुआ तो वो प्रोजेक्ट गड़बड़ होगा ही होगा, और प्रोजेक्ट अगर गड़बड़ हो गया तो तुम उसको कितना सुधारोगे। एक बार प्रोजेक्ट मशीन से बाहर आ गया, वो प्रॉपर तरीके से जो बनना चाहिए था वो बना ही नहीं, जो तुम्हें चाहिए था वो बना ही नहीं, तो तुम कितना बदलोगे उसको। एक कुम्हार ने गमला बना दिया और आपको घड़ा चाहिए था, बनाने वाले ने गमला बना दिया और आपको चाहिए घड़ा था। अब तुम उस गमले को कितना बदल के घड़ा बनाओगे, वो तुम्हारे लिए सरदर्दी बन गया। जो चाहिए था वो मिला नहीं, और जो मिला उसको झेलना पड़ रहा है। तो बेहतर होगा कि जब वो मिट्टी को रौंद रहा है और वो प्रोसेस चालू है, तभी उसको बोल, भाई मेरे को घड़ा चाहिए और घड़ा ही बना, तू खबरदार गमला मत बना। उसी समय उस प्रोसेस को क्लियर करो। बात समझ रहे? तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, ये तुम्हारा जीवन है, और तुम इस जीवन को जीने के लिए आए हो। इस जीवन के तुम्हारे उद्देश्य हैं। तुम्हें कुछ चाहिए था, इसलिए तुमने जन्म लिया। जब तुम पिछला शरीर छोड़ रहे थे तब तुम्हारे मन में कुछ इच्छाएं थी, इसलिए वो मनोमय कोश ज्ञानमय कोश में नहीं जा पाया, और वो ज्ञानमय कोश आनंदमय कोश में नहीं जा पाया। उन इच्छाओं ने उसको रोका है, और वो आनंदमय कोश उस आत्मा में समाहित नहीं हो पाया, वो मुक्त नहीं हो पाया वो जीव। कारण कि उसके मन में इच्छाएं थी, और वो संसार की तरफ वो इच्छाएं उसको खींच रही थी, इसलिए उसने जन्म लिया। बात समझ आ रही है? और अगर वो इच्छाएं अभी भी तुम्हारी पूरी नहीं हुई तो तुम वापस आओगे।
उन इच्छाओं को पूरी करने। अभी एक वीडियो गया होगा, शायद आपने देखा होगा, भोग से मोक्ष या योग से मोक्ष। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते, इच्छाओं को जितना पूरा करोगे इच्छाएं उतनी बढ़ती हैं। अभी एक पक्ष कहता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक स्थिति तक पहुंचने के बाद साधुओं में क्या हो जाता है कि साधारण लोगों जैसा विवाद नहीं होता, लेकिन वो साधु शांति से अपनी बात रखते हैं। भोग से मोक्ष, वो कहते हैं कि आप भोग इतने भोगो कि आपको भोगों के प्रति आपकी आसक्ति खत्म हो जाए। उनका सीधा सा मतलब है, आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपको सुबह नाश्ते में 10 किलो गुलाब जामुन, खाने में 10 किलो गुलाब जामुन, शाम को खाने में 10 किलो गुलाब जामुन, सोने के पहले 10 किलो गुलाब जामुन, रोज आपके सामने सुबह सुबह 10 किलो गुलाब जामुन, शाम तक 10 किलो गुलाब जामुन, उसको मेंटेन करना है। इतने 10 किलो गुलाब जामुन दिखाने हैं, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 2 महीने बाद तो तुम गुलाब जामुन के नाम भी अगर मैं लूंगा तो तुम गाली मारोगे, बोलो निकल बाहर। और मैं तुमसे कहूं कि गुलाब जामुन छोड़ दो, आज से गुलाब जामुन खाना नहीं। खबरदार, अपन ने भगवान को प्राप्त करना है और गुलाब जामुन का भगवान में कोई काम नहीं है। और भगवान कोई गुलाब जामुन खाने से मिलते हैं क्या? आज के बाद गुलाब जामुन बंद। तो आपके अंतर मन में वो गुलाब जामुन इतने फैल जाएंगे कि तुम्हें इंसान का चेहरा भी गुलाब जामुन दिखेगा। ये आपके मन की जो वृत्तियां हैं, आपकी मन की जो मुख्य वृत्तियां हैं, वो लगभग 65 हैं कुछ, और उसकी गौण वृत्तियां हैं। इस मन को जब तक आप समझोगे नहीं, इस मन पे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जिन चीजों के ऊपर उठना है उनको पहले अच्छी तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा, और जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा, तब तुम उसको जीत पाओगे। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा को ऐसे सगुण साकार में खड़ा कर देता है, इतनी शक्ति है मन में। और वो मन की शक्ति फालतू के कामों में, और वो टूट टूट के टुकड़े टुकड़े होके फैला दी हमने। उस मन की शक्ति को हमने कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे अंबानी साहब ने अपना थोड़ा पैसा इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, उधर लगा दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसके बाद अंबानी साहब को एक फैक्ट्री खोलनी है। अंबानी साहब तो हैं तो बहुत पैसे वाले, लेकिन सब पैसा इधर उधर फैला है, तो कैसे फैक्ट्री खोलेंगे? मन में शक्ति तो है, लेकिन आपका मन टूट टूट के बिखरा हुआ है, टुकड़े टुकड़े होके बिखरा है। और वो टुकड़े टुकड़े मन, उसकी शक्तियां भी टुकड़े टुकड़े होके बिखरी होती हैं, इसलिए आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाते मन की शक्ति से। नमः शिवाय भैया जी, एक साधक में किस तरह का सामर्थ्य होना संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। तमस को खत्म करने के लिए सतस कभी मोस्टली काम नहीं आता। तमोगुण को खत्म करने के लिए सतोगुण ठीक नहीं है। तमस को खत्म करने के लिए तमस की हाई लेवल की जो पावर्स हैं वो यूज करी जाएं, या रजस को उसमें मिलाया जाए, तो तमस जल्दी खत्म होता है। तो इन चीजों को हम लोग यूज करते हैं, सब करते हैं। मतलब ज्यादातर एक्चुअल आपने कभी डाकनी सुनी होगी, आपने कुछ साकनी सुनी होगी, और भी कुछ कुछ सुना होगा। हम लोग को जरूरत पड़ती है तो हम लोग सब करते हैं, और वो काम भी अच्छे से करती है, कोई दिक्कत नहीं होती। हमें तो रिजल्ट चाहिए। जहाँ सुई लगती है वहाँ सुई लगाओ, तलवार लगाने की जरूरत ही नहीं है। उन लोग बहुत मच करते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा मच नहीं है। अगर डाकनी को बुलाना है तो चुपचाप शांति से बैठ के उसको बुलाओ, आराम से। कोई अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, और कोई उसको बकरी की बलि या मुर्गा या दारू देने की कोई जरूरत नहीं। आवाज दो, आती है, काम करके जाती है, कोई किचकिच नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा डाकनी ने आके काम किया, बिल्कुल तरीके से आती है। और कहीं तुमसे कोई डिमांड नहीं और कोई मच नहीं। हमारे साधक महाविद्याओं वाले भी हैं, महाकाली का आह्वान करते, श्री विद्या के हैं, और भी दूसरे छिन्न मस्तक दूसरे भी हैं। सब 10 महाविद्याओं की साधना मैं भी करता हूँ, मेरे कुछ साधक करते हैं अलग अलग। मैं गायत्री का भी अच्छा साधक हूँ। भगवान नारायण के जो अवतार हैं उनकी मेरी साधना है मेरे पास, अघोर की साधना है मेरे पास। ये सारी चीजें तुम्हें मुझ में मिलेंगी। ये सब चीजें हमने यूज तो करनी है, लेकिन इनको हमने किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करना। गुरु भगवान ने बोला था, जरा सी बारिश आने के बाद ये नदी नाले उफन जाते हैं, अपनी सीमाएं छोड़ देते हैं, लेकिन समुंदर जिसमें इतनी सारी नदियां गिरती हैं, इतना बारिश का पानी आता है, वो कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, सीमा नहीं तोड़ता। एक साधक समुंदर के जैसा होना चाहिए, नदी नाले की तरह नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी वैसा कहता हूं कि
कोई तुम्हें देखे तो उनको लगना चाहिए कि तुम छोटे से बच्चे हो, लेकिन जब तुम खड़े हो तो महाकाल की शक्तियों की तरह खड़े हो ना। नजर उठाओ तो नजारे बदलना शुरू हो जाएं, ऐसे बनो। एक बार खड़े हुए तुम तो देवता एक कदम पीछे जाना चाहिए। तुम्हारा इतना पावर होना चाहिए कि तुम आ गए तो आधा काम तो उसी समय से लट जाना चाहिए। अगर अच्छा साधक हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक ही चीज अध्यात्म में नहीं होती, पिछला समय जो गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता, बस उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। ये जरूर है आप उसमें जा सकते हो और वहां जाके बदल सकते हो। नमः शिवाय भैया जी, चक्रों का असली स्वरूप कैसा होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। मूलाधार आपकी यहाँ पे नीचे होता है, स्पाइनल कार्ड पे, वो दोनों पैरों के बीच में ऐसा लटका रहता है नीचे की तरफ। अधोमुखी होता है, वो नीचे की तरफ रहता है। स्वादिष्टान ये थोड़ा सा उसके ऊपर होता है, इधर नाभि के नीचे और इधर स्वादिष्टान। मणिपुर ये एक्चुअली ये चक्रास क्या होते हैं ना, इनमें नाल होती है और ऐसे लहराते रहते हैं। अगर आप कहो इधर चिपके हैं वो गलत है। और कभी कभी एक एक साधक के कई कई किलोमीटर के होते हैं, एक एक चक्र ऐसे लहराते हैं। अब आप कैसे कहोगे कि मणि इधर नाभि में है। जैसे एक लोटस होता है ना, लोटस के नीचे की नाल होती है, उसके ऊपर लोटस कैसा रहता है, तो वो नाल भी थोड़ी लंबी रहती है। और इन चक्रों की स्थिति ये है, अमेरिका में कोई आदमी बैठा है, उसका आप चक्र बुला के इधर पे उस पे काम कर सकते हो, वो वापस उसमें चेंजेस हो जाएंगे। ये हाई डायमेंशनल है, इसमें डिस्टेंस लॉ नहीं लगता। इन चक्रास में डिस्टेंस लॉ नहीं लगते, ये चक्रास हाई डायमेंशन है, इनमें ग्रेविटी लॉ नहीं लगता। आपने छोड़ दिया तो गिर के टूटेगा नहीं। जैसे जैसे एक एक चक्र प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट है, तो जैसे जैसे ऊपर के चक्रों में जाओगे इनकी पावर्स और ज्यादा होती है। ये चक्र डीएक्टिवेट हैं, इसलिए आप इनको यूज नहीं कर पा रहे, या तो कभी कभी एक्टिवेट होने के बाद भी साधक लोग होते हैं, उनके चक्रास पिछले जन्म में उन्होंने साधना करी है, इस जन्म में एक्टिवेट हैं, उनके शरीर में कुछ होता है, उनको समझ नहीं आता, वो बहुत परेशान होते हैं और उनकी पावर्स को वो यूज नहीं कर पाते। ऐसा भी देखा है मैंने। नमः शिवाय भैया जी, समर्पण का क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। एक जंगल में एक बंदा रहता था, उसके पास मर्सिडीज थी, वो यही सोचता था ये क्या है। उसने कभी कोई गाड़ी देखी नहीं, जंगल में था, बिल्कुल उस साधक के साथ बिल्कुल वैसे ही होता है। उसको पता ही नहीं है कि ये क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे साधक आए थे, उनके पास समर्पण नहीं था, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं। शक्तियां पिछले जन्म की बहुत थी और एक्टिवेट हो गई, लेकिन समर्पण नहीं था। और मुझे मालूम था समर्पण नहीं है, एक कचरा करेगा। पिछले जन्म में इसने जो साधना की थी वो उस समय ये योग्य था, इस जन्म में योग्यता नहीं है। अभी इसको शक्तियों को इसकी स्पष्टीकरण देना ठीक नहीं है, गलत फालतू उल्टी सीधे काम करेगा। कंट्रोल करने वाला गुरु कोई है ही नहीं है, ये ऊट पटांग करेगा। बताया नहीं, वो चला गया, रामकृष्ण हरि। धीरे धीरे वो शक्तियां ठंडी हो जाती। समर्पण का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आप जो चक्रास में काम करोगे आपको नहीं मालूम उन चक्रास में क्या है, आपने कभी देखा नहीं, कुछ नहीं। उन चक्रास पे जब मैं आपको बताऊंगा तो आप एक अंधे के जैसे काम करोगे। और उन चक्रास की जो शक्तियां हैं, मैं उनको आपकी गारंटी मैं दूंगा कि बाबा कुछ नहीं करेगा, एक तुम इसको सपोर्ट करो। तो उस समय क्या होता है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी तो फिर वो मुझे पूरा सीसीटीवी ऐसे, मुझे ये नहीं बोलते ये क्या हो रहा है, वो दिखाते हैं मुझे तुम क्या कर रहे हो, वहां मुझे जवाब देना पड़ता है उनको। ये देखो भी नहीं बोलते, दिखाते हैं, उस समय उनको कन्वेंस करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब तक साधक अपने कंट्रोल में ना हो तब तक उसको ज्यादा शक्तियां देना सरदर्दी है, कुछ भी करेगा। बंदर के हाथ में बंदूक दे दो। तो एक विश्वास बना के रखना अपने गुरु पे